हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना आपको मैच करती है रीडिंग उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लें, क्योंकि ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सबको ही मैच कर जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। तो जितना आपको नेचुरली मैच करती है उतना ही लीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। King of Wands, Justice, okay, the Hermit, Five of Pentacles, Page of Swords, Queen of Swords, okay, the World, किंग ऑफ पेंट, अच्छा किंग और क्वीन दोनों आ गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये रीडिंग आपको बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कोई एक ऐसा इमेच्योर इंसान हो सकता है जिसने थोड़े से पैसे के लालच में आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे अपनी रिलेशंस ख़राब कर लिए हों। काफ़ी मुझे ये ऐसा इंसान दिख रहा है कि ये पैसे के पीछे बहुत अच्छे कोई रिलेशन थे जो इसने आपसे बिगाड़े हैं, ख़राब किए हैं। हो सकता है इसकी नीयत अच्छी नहीं रही हो और इसने आपसे पैसे लिए हो, वापस नहीं किया हो, या फिर कुछ पैसे के लेन देन में इसने गड़बड़ी की है, कुछ चोरी की है, स्नैच किया है, कुछ तो किया है इसने आपके बिना जानकारी में। ये एक इमेच्योर एनर्जी है। पैसा पैसा आता है, लेकिन पैसा अगर इसके पास है भी तो भी इसने आपसे पैसे लिए और शायद पैसे लेके आपको वापस नहीं किए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपकी बहुत अच्छे इससे रिलेशन रहे होंगे। ये जो भी इंसान है पेज की एनर्जी में है, तो इसको इसको पैसा संभालना नहीं आता। पैसा इसके पास है, लेकिन फिर भी इसने आपसे पैसे लिए हैं, चालाकी। तो यहाँ पे पैसे वापस ना करने के कारण जानबूझ के इसने आपसे अपने रिलेशंस ख़राब किए हैं। पैसा नहीं वापस किया जानबूझ के, ताकि रिलेशंस ख़राब हो, आपके पैसे फंसे रहें। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में ज़रूर है। और देखिए, किसी ने इसी के नीचे है, ओह माय गॉड, इसी के नीचे कार्ड भी है, टावर। देखिए यहाँ पे कुछ आपसे इसने फ्रॉड भी किया है, कुछ ना कुछ चोरी करने की, कुछ ना कुछ स्नैच करने की कोशिश किया। आपका मनी, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण इसने आपके ऊपर टावर गिराया है। टावर मीन्स आपसे कुछ लड़ाई झगड़े किए हैं, कुछ आपके साथ फ्रॉड करके भागा है ये इंसान, या आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर गिरा है। मुसीबत पे मुसीबत आपने झेली है, आपका पैसा चुराया है, प्रॉपर्टी में कुछ फ्रॉड करके
गया है। उस समय आपके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, जिस समय पे इसने आपके साथ ये चीज़ें की हैं। तो यहाँ पे देखिए, और कुछ इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था ताकि आप इससे कोई चीज़ें वापस ना मांगे, या ये आप कभी इसके ऊपर शक ना करें, जिसके लिए इसने आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल किया था, एक टावर गिराया था, यानी कि आपके आँख के सामने ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद होता रहे और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, आप कभी देख ना पाए। तो ऐसी इस इंसान की साजिशें थी। ओ माय गॉड, इसी के नीचे डेविल और 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने जो बताया आपको कि आपके ऊपर टावर गिरा था, इसने कोई ना कोई बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर निश्चित किया था। आपके घर में पूरी इसने आग लगाई है। उस समय पे इसने आपको धोखा दिया ना, ये कोई भी इंसान धोखेबाज इंसान है। इसने आपको उस समय पे धोखा दिया जिस समय आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। और आज कर्मा के रूप में पड़ा हुआ है, ईश्वर से माफिया मांग रहा है। ऐसा लग रहा है इसको कुछ हुआ है, कोई इसको हेल्थ इश्यूज ऐसी आई है जहां ये रिकवर नहीं कर पा रहा है, और इसके भी पैसे अब बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे छीन के सोच रहा था मैं सुकून की नींद सोऊंगा, लेकिन इसकी नींद चैन सब कुछ छीन चुकी है। ओवर थिंकिंग में इंसान चला गया है, रात में डरना, उठ उठ के बैठ जाना, और कोई मेडिसिन इस इंसान के काम नहीं आ रही है। कुछ तो इसको हेल्थ इश्यूज हुई हैं, और ये इसने जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डाला था ना, वो ब्लैक मैजिक इसी के ऊपर रिवर्स हो गया, इसको हेल्थ इश्यूज दे गया वो ब्लैक मैजिक जो इसने आपके ऊपर किया था। तो इसने आपको कंफ्यूजन स्पेल किया था, इसको आज ईश्वर ने ही कंफ्यूजन स्पेल कर दिया। क्यों? इसकी ऐसी हेल्थ इश्यूज है कि ये अलग अलग डॉक्टर्स बदल रहा है, पर डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे इसको हुआ क्या है। एक्चुअल में इसको ये रिवर्स टू सेंडर हुआ है, इसने जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी किया था ये इसके ऊपर वापस गया है। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी बार बार चेकअप, इसका बहुत सारा टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये मामला है ब्लैक मैजिक का जो इसके ऊपर जाके पलट के गया है। चलिए अब कार्ड वाइज देखते हैं। सबसे पहले है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ये आप हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप एक अथॉरिटी में है, ऐसा हो सकता है। पावर आपके पास बहुत सारा है, आपने कभी कभी अपने अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ एक्टिव की है कभी ना कभी, जैसे लंबे समय से दबा हुआ कॉन्फिडेंस अचानक आपका जाग गया होगा। कुछ लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की भी कोशिश की थी। तो यहाँ पे आप अंदर अंदर शायद कह रहे होंगे, इस इंसान से ऑलरेडी आप तंग आ चुके होंगे कि अब मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा या किसी की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ें आप अपने अंदर अंदर सोच रहे हैं। अब आपकी तरफ से देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अब किसी की तरफ से एक्शन लेने वाले हैं, किसी के लिए एक्शन लेने वाले हैं। किसी के लाइफ का राज यहाँ पे खुलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके आसपास लोग इस बदलाव को फील कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो पहले सोचते थे कि आप इमोशनल हो, सॉफ्ट हो या आसानी से टूट जाते हो, अब वो आपकी असली इनर फायर देखकर घबराए हुए हैं। ऐसे लोग जो चिंदी चोर जैसे लोग आपके लाइफ में हैं। और इमेच्योर एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और सच ये है कि उनके दिल में आपके लिए एक खौफ बैठ गया है। अब आप अपने असली एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड उस पर्सन की एनर्जी होती है जो सीधा बोलता है, बिल्कुल भी कोई जलेबी की तरह बातें नहीं घुमाता, सही के लिए खड़ा होता है, जो सही रहेगा। चाहे गलत अगर उसके अपने ही कोई करते हैं तो भी वो उन लोगों को स्वीकार नहीं करता, सही के लिए हमेशा खड़ा होता है और किसी का कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई ये चाहे कि उसे कोई बांध ले, तो ये इंसान कभी भी कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करता जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होता है। यहीं से आपके एनिमीज का डर शुरू हुआ। उन्हें लग रहा था कि आप किसी भी मोमेंट पे सच बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, सामने आ सकता है सच, उनके गेम्स एक्सपोज कर सकते हैं। ये आपके एनिमीज को जरूर यहाँ पे समझ में आया है। तो इसीलिए खौफ अब सीधे सीधे चेहरे पे दिखाई दे रहा है। कोई आपको कुछ बताना चाहता है, इतना खौफ में है कोई इंसान कि आपको कुछ बताना चाहता है,
तो उसे ये भी डर है कहीं सच सामने ना आ जाए, लेकिन बताना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चेहरे पे वो खौफ, वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और यही डर उसे बहुत बेचैन कर रहा है। तो कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। नेक्स्ट है किसी के लिए मैसेज है, जस्टिस का कार्ड जो आया है। तो अब असली सच्चाई क्या है, कार्मिक बैलेंस क्या होके रहेगा, यहाँ पे कोई जो कर्मा है उसका बैलेंस क्या होके रहेगा, ये चीज़ें मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कार्ड से, क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपकी लाइफ में न्याय हो रहा है। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, कार्मिक बैलेंस आपके लाइफ में न्याय हो रहा है। अब सच सामने आ रहा है। अब जिसे जो मिलना चाहिए यूनिवर्स उसे वही देने वाले हैं। सच्चे को अच्छा कर्म मिलेगा, झूठे को बुरा कर्म मिलेगा। यही चीज़ें होने जा रही हैं आपके साथ। जो भी गलत हुआ, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, जेलसी हो, इविल आई हो, ब्लैक मैजिक हो, रिश्तों में अगर किसी ने आपको धोखा दिया या लोगों की प्लानिंग, उसका हिसाब अब खुल रहा है, सारी चीजें सामने आ रही हैं। और खास बात, जिसने जो चुपके चुपके किया था वो सब आपके सामने अब उगलने वाला है। ये यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है, जो हमेशा आपको गिरते देखना चाहता था अब वो इम्बैलेंस में है, डर में है, गिल्ट में है। क्यों डर में है, क्यों गिल्ट में है? क्योंकि अब यूनिवर्स उसकी हर इंटेंशन को पकड़ रहा है। यूनिवर्स के पकड़ में वो इंसान आ चुका है। जब किसी की नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक उल्टा जाकर उसी पर लौटना शुरू हो जाता है, तो तब ये कार्ड आता है जब बैकफायर की एनर्जी आती है। आपके आसपास अचानक पीस बढ़ना, नींद आपकी सुधर जाएगी। अगर नींदें नहीं आ रही थी, बहुत पीस में आप रहने वाले हैं। मन का हल्का होना, ये सब बात का संकेत है कि अब आपको यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन मिल चुकी है। ठीक है। और अब कुछ लोग सच में डर गए हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि आप जल्द ही उनकी असलियत देख लेंगे। तो आपके पास ऐसी पारखी नज़र है। तो जितने भी काले कारनामे आपके पीठ पीछे किए थे, तो अभी कुछ आपको बताना चाहते हैं। दुनिया के सामने आ जाए बातें, डंडे पड़ जाएं, इससे अच्छा आपको ही कुछ बता दें, है ना। हो सकता है आप माफ़ कर दें क्योंकि काफ़ी इमोशनल इंसान आप हैं। द हर्मिट की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कौन सा रहस्य काम कर रहा है? कुछ रहस्यमय चीज़ें आपकी लाइफ में काम कर रही हैं। बहुत मिस्टीरियस कार्ड है ये। यहाँ पे देखिए आपके साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी काम कर रही है। यहाँ पे अनसीन गाइडेंस, देखिए आप ना एक अनसीन गाइडेंस में है। कोई आपको गाइड कर रहा है आपको राइट पाथ पे जाने के लिए। आपको अंदर से सिग्नल्स हो सकता है मिलने लगे, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, और किससे दूर रहना है। इन सारी बातों को आपके अंदर से आपको सिग्नल्स आने शुरू होंगे। आप पहले जितना ट्रस्ट करते थे, अब आप उतना ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि बेईमान लोग हैं। इनका असली चेहरा लगभग लगभग आपको पहले भी पता था, अब तो और भी सामने आने वाला है। आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व, देखिए आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं और लोगों को भी ऑब्जर्व करते हैं, और किसी की बात में तुरंत नहीं आते। आप उसको बहुत अच्छे से चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, फिर कोई चीज़ में कदम आप आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। आपके बारे में किसी के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। किसी को लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं या आप किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये भी किसी को डर है कि आप कोई इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं। तो कोई डर में ही कुछ ऐसी बातें उगल देगा जो उसे नहीं बताना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपको ऐसा समझ रहा है कि आप इन्वेस्टिगेटर, अंदर अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंट हो सकते हैं, ऐसा भी किसी को डर है क्योंकि जो इंसान गलत करता है उसको हर जगह पे खौफ ही खौफ नजर आता है। और यही बात आपके एनिमी को रात रात भर जगाए रखती है। और हाँ, ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे छुपा नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, जब किसी की नेगेटिविटी आप पर असर करने की कोशिश तो करे, लेकिन आपके ऊपर एक इनविजिबल शील्ड है ना, कि जहाँ पे जो उस नेगेटिविटी को भीतर आने से रोक देती है, आने ही नहीं देती। किसी ने कोशिश की थी पर अब सब उल्टा हो रहा है, उन पर ये चीज़ें लौट के जा रही हैं। तभी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ये वाला कार्ड आया था ना। ये देखिए, माफिया मांगते मांगते नजर आ रहे हैं, रात रात भर जगते नजर आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं।
हम्म। तो अभी ये चीजें उल्टी जा रही हैं इनके तरफ। अब यहाँ पे देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। देखिए यहाँ पे आपकी शैडो एनर्जी जो है ना, वो बताना चाहती है कि आप किस दर्द से निकल रहे हैं। यहाँ पे वो चीजें रिवील होंगी कि कितने दर्द में आप थे और किस दर्द से निकल रहे हैं। ये आप इमोशनल यहाँ पे कोल्डनेस से गुजर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपने पास्ट में लोगों को, जिनको भी आपने सपोर्ट किया, उन्होंने आपके टाइम पे सपोर्ट नहीं किया है, या किसी ने आपको अकेला महसूस कराया, आपको कोई छोड़ के चला गया, या आपके गिरे वक्त में, परेशानी के वक्त में किसी ने आपको धोखा दे दिया या छोड़ दिया, या आपसे बहुत ही कठिन शब्द बोले होंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कभी कभी आपके दिल में आता है, क्यों मेरे साथ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसी चीज़ें आपके मन में बहुत बार उठती होंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप उस दर से बाहर आ रहे हैं। आपको ये ध्यान देने की बात है कि आप उस दर से बाहर आ रहे हैं। आप अब उस ठंडे मुश्किल फेज से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ बिल्कुल कोल्डनेस आ गई थी आपकी ज़िंदगी में, कुछ बचा ही नहीं था। और आपका एनिमी वो अब एग्जैक्टली उसी फेज से गुजर रहा है जिससे आप गुजरे हैं। आपका दुश्मन उसी फेज से गुजर रहा है जहां से आप गुजरे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ ना, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपका एनिमी जिस दर से आप गुजरे हैं ना, उसी दर से आपका एनिमी भी इस समय एग्जैक्टली उसी दर से गुजर रहा है। वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। किसी ने आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश की थी। किसी ने आपके मन में डाउट डालने की कोशिश की थी किसी भी चीज़ के प्रति, कि आपको डाउट आए, एग्जैक्टली आपको क्लियर चीज़ें ना पता चले। तो किसी ने आपकी हैप्पीनेस ब्लॉक की थी। आपकी खुशियों को भी यहाँ पे ब्लॉक किया गया, एनर्जी को ड्रेन किया गया, डाउट आपके दिमाग में डाले गए। लेकिन अब वो सब उनके अपने जीवन में अनफोल्ड हो रहा है। जिन्होंने आपके जीवन में किया, वो चीज़ें उनके जीवन में अनफोल्ड होनी चालू हो चुकी है। उनका डर, उनकी गिल्ट, उनके अंदर की खाली जगह, एक खालीपन, वो सब जल्दी जल्दी सामने आ रहा है, देखने में आ रहा है। क्योंकि जो दिया था वही वापस मिल रहा, और वो चीज़ें अब छुपी भी नहीं हुई है, लोगों के सामने आ रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे देखते हैं निकट भविष्य में आपके बारे में क्या बातें होंगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सीधी सीधी बात अगर मैं देखूं तो आपके बारे में कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। लोग जगह जगह आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। चाय पे चर्चा चल रही है, गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। कोई आपका हर कदम देख रहा है, कोई आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक कर रहा है। वाह, तो जरा संभल के। कोई आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी चेक करता है, हर कदम पे किसी की नज़र है। कोई आपके फोटोज़ को जूम करके देखता है, कोई आपके शब्दों को डिकोड करता है, आप जो भी बोलते हैं कि क्या मतलब है आपके बोलने का। तो ये गॉसिप, स्पाइंग, सब कुछ चल रहा है आपके पीछे। आपके बारे में बातें हो रही हैं, कुछ अच्छी, कुछ मिली जुली, कुछ जली भुनी, जो बहुत सारी तरह की बातें हो रही हैं। और यही डर आपके एनिमीज को खा रहा है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि आप अचानक से स्ट्रांगली कम बैक कर सकते हैं। आपके पास कुछ नई क्लियरिटी है, और आप किसी सच को बोल सकते हैं जो किसी को एक्सपोज कर देगा। तो ये बहुत खौफ है इनको, है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अब आप यहाँ पे, मुझे बहुत बड़ा चेंज दिख रहा, बदलाव दिख रहा आपके अंदर। एक प्राउड एनर्जी मुझे दिख रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं अब आप, बाउंड्रीज बना रहे हैं आप, आपने बाउंड्रीज अपनी फर्म कर ली है पूरी तरीके से। साफ साफ बोल रहे हैं आप, डर नहीं रहे, झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते, किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, किसी से भी डरते नहीं आप। अपने जीवन का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेते हैं, किसी बेवकूफ़ इंसान के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देना चाहते अब आप। टोटली आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है। अब आप ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, कि मुझे कोई मैनिपुलेट अब कर नहीं सकता। और ये बात आपके एनिमीज को सबसे ज़्यादा हिला रही है, क्योंकि उन्हें आदत थी कि उन्हें आदत थी कि आप जल्दी इमोशनल हो जाते, है ना।
जल्दी इमोशनल हो जाते थे, या वो आपके ऊपर कंट्रोल कर पाते थे, पर अब नहीं। आपने ये जता दिया, बता दिया कि अब कोई कंट्रोल आपके ऊपर नहीं कर सकता। अब आप सतर्क हो, आप स्मार्ट हो, आपका सिक्स सेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका है। आप ट्रुथ और लाइज को यहाँ पे अलग कर सकते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, इसे आप बहुत आसानी से जांच सकते हैं, परख सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, इसीलिए तो इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, वंडरफुल कार्ड है ये एक कंप्लीशन का कार्ड भी है। एक बड़ा साइकिल पूरा होने वाला है आपके जीवन में। आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, जो पिछला कुछ खत्म होके एक न्यू बिगिनिंग आपकी यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। कोई कार्मिक साइकिल अगर आपका था तो वहाँ पे ये पूरा हो चुका है, और आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। आपकी मेहनत अब दिखाई देगी। आपके रास्ते में जो भी ब्लॉकेजेस थे, चाहे वो इविल आई हो, चाहे जेलसी हो, या ब्लैक मैजिक हो, वो अब पूरी तरह यहाँ पे टूट रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए एक मैसिव ओपनिंग ला रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल या मूवमेंट हो सकता है। कोई यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, ट्रैवल खास कर दिख रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है, इनर पीस आपके ज़िंदगी में आने वाली है। कार्मिक क्लोजर्स, जो भी कार्मिक्स थे आपके लाइफ में या कार्मिक अकाउंट्स थे, सब क्लोज हो चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है, जो लोग आपको स्टक देखना चाहते थे, अब वो खुद स्टक होने वाले हैं। तो टिट फॉर टैट यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो क्या रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपको फ्यूचर में, क्या तोहफा यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने वाले हैं, राजा की तरह ज़िंदगी जीने वाले हैं, स्टेबिलिटी पाएंगे, एक पावरफुल व्यक्ति की तरह आप राइज करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे जो पहले नहीं दे रहे थे, क्योंकि सच्चाई सबको सामने दिखेगी। अब आपकी वैल्यू अब सबको नज़र आएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका हार्ड वर्क, आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, सब मिलकर आपको सक्सेस की सीट तक पहुंचाएंगे, है ना। और आपके एनिमीज, जरा उनका भी हाल देख लेते हैं। उनका डर अब रियलिटी बन जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि आपके अगेंस्ट जो उन्होंने किया, अब वो सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री की तरह उनकी ओन लाइफ में रिपीट होने वाला है। एक डॉक्यूमेंट्री की तरह उनके लाइफ में रिपीट होने वाला है। उन्हें पता है यही कार्मिक जस्टिस है, यही डिवाइन बैलेंस है, यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा कानून है जो अभी आपको मिलने जा रहा है। अब अगर मैं पूरी रीडिंग का एक निचोड़ बताऊं, यहाँ पे कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा डर में है, उसे लगता है आप उसकी असलियत पकड़ चुके हैं और यही उसका असली खौफ है। वो डर जो अब उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, आपका इनर पावर जाग चुका है, आपके जीवन में जस्टिस होने वाला है और ऑलरेडी आपको मिल रहा है। और जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी किसी ने आपके लिए भेजी थी, वो अब उल्टा जाकर उसी को हिट कर रही है। यूनिवर्स के हिसाब से कोई गलती नहीं होती, यूनिवर्स के हिसाब में कोई गलती नहीं होती। यानी यूनिवर्स जब हिसाब किताब करता है तो एग्जैक्ट उसका निकाल देता है किसको क्या देना है, किसके साथ क्या करना है। तो यूनिवर्स का गणित बड़ा ही सटीक तरीके का होता है। तो अब आपकी बारी है चमकने की, उठने की, और आपने सच की रोशनी फैलाने की ठान ली। अगर आपने सोचा है अपनी लाइफ में, तो आप जो नॉलेज है आपके पास, जो आपने अपनी सोल को अवेकन किया है, उसकी नॉलेज को आप दुनिया में फैला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। तो जो खौफ में, उन्हें खौफ में रहने दीजिए। आपके लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, अगेन 11 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर। यहाँ पे 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ खत्म होके न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आप बदल रहे हैं, आपकी चीज़ें बदल रही हैं, नई शुरुआत हो रही है। तो 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं, विश फुलफिलमेंट का नंबर है।
और 11 मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी भी मंथ का 11th आपका बर्थडे हो सकता है। और 2 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है या फिर 11 नंबर आपका लकी हो सकता है। अब यहाँ पे एज देख लेते हैं। एज है किसी की 35, 42, 43, 49, 36, 39, 52, 55, 57, ये किसी की एज निकल के आई है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, PARKJLYSTM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।